परम पूज्य श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, हम सब लोग ये जीवन जो पाए हुए हैं इसमें कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे जीवन में कुछ अच्छी कमाई हो। वो कमाई क्या है? कमाई यह है कि हमारा व्यवहार और परमार्थ दोनों उज्जवल हो, दोनों मंगलमय हो। व्यवहार हमारे जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है। व्यवहार का मतलब है कि जहाँ हम रह रहे हैं अपने लोगों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ कुछ अच्छे ढंग से जीना हमें आवे, प्रेम के साथ रहना आवे, वाणी भी अच्छे ढंग से बोलना आवे। यही तो व्यवहार है। व्यवहार नाम की कोई अलग से चीज़ थोड़े है। हम अपने घर में, परिवार में, गांव में, मोहल्ले में अपने भाई बंधुओं के साथ कैसे बात करें, कैसे खाएं पिएं और कैसे बैठे उठें, यही तो व्यवहार की असली कमाई है और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखो, वाणी तो सब कोई बोलते हैं, दुनिया में सभी प्राणी बोलते हैं, लेकिन ऐसी वाणी बोला जाए जिससे मन को शांति मिले, परिवार के लोगों में प्रेम बढ़े, वही तो सार्थक वचन है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे, साले सकल शरीर। लोग बोलते तो सब हैं, लेकिन बोलने की कला न आने के कारण सब बेकार हो जाता है। मीठा बोलें, मीठा सबसे बोलिए। यह जहाँ हम रह रहे हों, अगर मीठा बोलना नहीं आता है तो कलह, लड़ाई, झगड़े, तनाव शुरू हो जाता है। वाणी हमारे जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ है और बचपन से, जब से जन्म लेते हैं तब से व्यक्ति बोलना शुरू करता है, लेकिन बोलना ना आने के कारण बूढ़ा हो जाने के बाद भी आदमी इसी वाणी से ज़्यादा ठोकरें खाता है, चोट पाता है, दुख होता है। वाणी कैसे बोलना चाहिए? प्रेम से। प्रेम की भाषा बोलो। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। राम राम आप ना कहें कोई बात नहीं, कृष्ण नाम ना जपें कोई बात नहीं, लेकिन जो बोलना है अपने ही भाई बंधुओं में, वो प्रेम से बोलो, वो भजन हो जाएगा। अब आप भजन भी कर रहे हों, राम राम भी जप रहे हों और क्रोध में भर करके जाप कर रहे हों, अपने बेटे को उसी समय आंखें दिखा रहे हों, कटु बोल रहे हों, गाली दे रहे हों, तो भजन नहीं होगा। अब बैल को, गाय को भी पानी पिलाते हुए मन में प्रेम होना चाहिए, और जब प्रेम होगा तो वह भी सेवा बन जाएगी। इसलिए सब लोग वाणी को मधुर बना करके बोलो। आज जहाँ भी कलह हो रहा है ना, घरों में, परिवार में, समाज में, गांव में या प्रदेश में, देश में, जहाँ भी कहीं द्वंद्व हो रहा है, कारण क्या है? ज़्यादातर हमारे दुखों का, झगड़ों का कारण है वाणी। वाणी के कारण कटु बोलकर, व्यंग बोलकर, उल्टा बोलकर और किसी के लिए नुकसानदायी वचन बोल करके हम सब तरफ
विवाद उत्पन्न कर लेते हैं। मनुष्य जीवन में वाणी और मन दो चीज वरदान रूप में मिला हुआ है। देखो, गाय बैल घोड़े गधे आदि भी बोलते हैं, लेकिन उनके बोलने में ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। और मनुष्य की वाणी वर्णनात्मक है, इसका अर्थ होता है, और अर्थ ही नहीं भाव भी होता है। आप शब्द स्पष्ट रूप से ना बोलिए, लेकिन कुछ सांकेतिक रूप से भी बोल दीजिए, उसका भी अपना अर्थ होता है, और उसका अर्थ निकाल करके लोग आपके प्रेमी या बैरी बन जाते हैं। इसलिए बहुत संभाल करके बोलो। तो कैसे बोलें? ऐसा कुछ बोलो कि जिसमें मिठास हो, दूसरे का हित भरा हुआ हो। आप इतने ईमानदार ना बनिए कि ईमानदारी के वचन बोल करके भी दूसरों को पीड़ा दे दें। ईमानदारी वह है कि दूसरे को प्रेम मिले, प्रसन्नता मिले, संतोष मिले, और साथ साथ ईमानदारी भी हो। ये अति उत्तम है। एक बूढ़ा व्यक्ति था, तो अब वो अंतिम समय उसका आ गया था। उसके 4 बेटे थे, तो अपने बेटों को एक दिन बुलाया। उसने कहा कि बेटों देखो, अब मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जाते जाते तुम लोगों को एक मैं शिक्षा देता जाऊँ। तो ऐसा करो, देखो मेरे मुख में कुछ दांत हैं कि नहीं। तो लोग देखे, नहीं दिखाई पड़े, एक भी दांत नहीं दिखे। उंगली डाल करके टटोले, टार्च लगा करके भी देखे, कोई दांत नहीं मिला। तब फिर उन्होंने कहा कि बेटा ये बताओ कि जीभ है कि नहीं। कहे हाँ पिताजी, जीभ तो है। तब फिर बूढ़े बाबा ने कहा कि देखो, दांत कब निकलते हैं सब जानते हैं। बच्चों के दांत कब आते हैं? जब बच्चा जन्म ले लेता है, उसके 6, 7, 8 महीने बाद दांत निकलते हैं। और दांत जब निकलते हैं तो बहुत दर्द होता है बच्चों को। माताएं जानती हैं कि कई बच्चों को तो बुखार भी आ जाता है, दस्त भी होने लगती है, और रोते हैं बच्चे। वो दांत जब आए थे तो बहुत कष्ट दिए बच्चों को, सबको कष्ट होता है। बीच में आए, जन्म के समय नहीं आए, बाद में आए, और पहले ही चले गए, धोखेबाज रहे। मरते दम तक किसी के दांत रहते होंगे, कुछ दांत, नहीं तो अगर बूढ़ा हो गया व्यक्ति तो पहले ही दांत साथ छोड़ने लगते हैं। और जीभ कब आती है? जन्म के कितने दिन बाद जीभ आती है? जन्म से शरीर के निर्माण होने के साथ ही जीभ का निर्माण होता है। और अजाति कब है? अंतिम तक जीभ शरीर के साथ ही जाती है। तब उन्होंने कहा कि बेटा देखो, दांत कठोर थे, और वे कठोर होने के कारण बाद में आए, और जब आए तो बहुत दुख दिए, और पहले ही चले गए, और जब गए तब भी बहुत दुख देते हैं। ये दांत का दर्द जिनको होता है वही जानता है, कितना कष्ट देते हैं। और जीभ से कोई कष्ट नहीं, क्योंकि जीभ नरम है। दांतों ने एक बार जीभ से कहा कि ऐ जीभ, देख संभल के रहना, हम 32 हैं, अगर तू कुछ इधर उधर की तो हम कुचल देंगे, और तू रह जाएगी अंदरे छटपटा करके। तब जीभ ने भी कहा, ऐ मेरे भाई दांतों, जरा संभल के रहना, अगर एक भी मैं कड़वा बोल दी तो सारे 32 के 32 बाहर निकल के चले जाओगे। किसमें ज़्यादा ताकत है, जीभ में कि दांत में? जीभ में ताकत है। इसलिए आप जीभ जैसा बनिए। जीभ कैसी होती है? कोमल, नरम। भोजन आप करते हैं तो स्वाद किसको मिलता है? दांतों को कि जीभ को? जीभ को मिलता है। मेहनत कौन करता है? दांत करते हैं, और स्वाद जीभ को आता है, क्योंकि वो नरम है।
आप भी नरम बन के रहिए। जब घर में विनम्र रहेंगे, नरम रहेंगे, झुक के रहेंगे, तो जिंदगी का स्वाद मिलेगा। केवल बैल की तरह काम करने वाला जिंदगी का आनंद नहीं पाता है, बल्कि काम करने के साथ साथ आप झुक करके, विनम्र हो करके, मीठा बोलते हुए, प्रेम से, दिल से जीवन को जियो। देखिए 3 प्रकार का जीवन होता है। एक मजदूर का जीवन होता है, एक ठेकेदार का जीवन होता है और एक कलाकार का जीवन होता है। तीनों में अंतर है। मजदूर केवल शरीर से काम करता है और ठेकेदार शरीर के साथ साथ दिमाग से काम करता है, और कलाकार शरीर से करता है, दिमाग के साथ साथ दिल से भी करता है। और जो तीनों से काम करेगा वो जिंदगी का असली सुख पाएगा। आप भी ऐसा जीवन जिए। काम तो सबको करना है, केवल शरीर से मत कीजिए। भोजन बनाना है, झाड़ू लगाना है, बर्तन मांजना है, बच्चों को पालना पोसना है, स्कूल में पढ़ाना है, खेती का काम करना है, शरीर से कीजिए, लेकिन दिमाग लगा करके कीजिए, हित अहित का ध्यान रखते हुए। लेकिन साथ साथ दिल लगाइए, समर्पित हो करके कीजिए, बड़े प्रेम से कीजिए, पूजा समझ करके कीजिए। केवल ड्यूटी मत निभाइए। फिर देखिए आप गोबर उठाएंगे वह भी आनंद देगा। आप झाड़ू लगाएंगे, शौचालय साफ कीजिए, बाथरूम धोइए। कोई भी सफाई का काम हो, कोई भी काम हो, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। लेकिन जब आप दिल लगा करके दिमाग के साथ और शरीर के साथ काम करेंगे तो वह काम आपकी पूजा हो जाएगा। और पूजा करना कितना जरूरी है। केवल मंदिर में जाकर के पूजा नहीं होती है, केवल मस्जिद में जाकर के या किसी और तीर्थ स्थान में जाकर के पूजा नहीं होती है। पूजा घर आपका घर होना चाहिए। और जब आपके अंदर प्रेम, श्रद्धा, समर्पण और पवित्रता हो जाएगी तो जहाँ रहेंगे वहीं आपके लिए मंदिर हो जाएगा। सदगुरु कबीर ने उसी के लिए कहा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। साहब कहते हैं कि अगर मन निर्मल हो गया तो हरि मेरे पीछे पीछे घूमते हैं। कहते हैं कबीर साहब मैं क्या सेवा करूं आपकी। आप भी अपने मन को निर्मल कीजिए। भगवान के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। भगवान आपके पीछे खुद घूमेगा और कहेगा कि भैया मैं आपकी क्या सेवा करूं। तभी तो शैतान और संत, जो संत हैं वे, और शैतान जिसे शैतान कहते हैं, दुष्ट, धूर्त, हिंसक, हत्यारे या किसी ढंग से दोषी व्यक्ति, दोनों के पीछे कोई घूमता है। एक के पीछे शैतान, एक के पीछे भगवान। भगवान होने से वो सब समय सब जगह स्वतंत्र, सुखी, प्रसन्न, निश्चिंत, निर्भय रहता है। और एक अपने ही घर में चैन से नहीं सो पाता है, अपने ही लोगों के बीच में संदेह से भरा रहता है और जहाँ जाता है वहीं दुखी रहता है। कारण यही है कि मन एक का ठीक है और एक का ठीक नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन में पवित्रता लावें, अपने कर्मों में पवित्रता लावें। भाई भाई, पिता पुत्र, सास बहू, देवरान जेठान आपस में हंसें, बोलें प्रेम से। जुबान सबको मिली है, लेकिन जुबान का उपयोग करना न आवे तो जुबान क्या करेगी। आपको गाड़ी मिली हो और गाड़ी को चलाना न आवे तो गाड़ी क्या करेगी। केवल गाड़ी का घमंड करके घूमे, हमारे पास इतने लाख की गाड़ी है, तो क्या होगा। इसी प्रकार जुबान है आपके पास, और ये जुबान कितनी मूल्यवान है। आपके पास गाड़ी ना हो कोई बात नहीं, घर भी ना हो, एक बार लोग भी आपको जगह दे देंगे, बस जुबान मीठी होनी चाहिए। अगर आपको बोलना आता है तो बहुत गाड़ी मिल जाएगी, बहुत घर मिल जाएंगे, बहुत ज़मीन मिल जाएगी, बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत भाई बंधु माता पिता मिल जाएंगे। बस आप अपनी वाणी को मीठी बना लीजिए,
और हितैषी भावना लाइए, प्रेम लाइए, सहिष्णुता लाइए, विनम्रता लाइए। देखिए सब आ जाएगा। एक वाणी को संभाल लीजिए बस। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। घाव एक तो तलवार होती है और एक जुबान होती है। किसमें ज़्यादा ताकत है? तलवार उतना ज़्यादा चोट नहीं करती है जितना जुबान चोट करती है। और एक बहुत बड़ी कीमती औषधि होती है और एक वाणी होती है। कौन ज़्यादा लाभ देती है? औषधि दवाई कोई ज़्यादा काम नहीं करेगी। अगर किसी को प्रेम सांत्वना के मीठे शब्दों से दो बात कह दिया जाए तो आत्महत्या के लिए उतावला व्यक्ति भी उसको जीवन दान मिल जाता है और वो अपने आप को संभाल लेता है। इसलिए अपने अपने घरों में इसका उपयोग करो। अपने ही भाई बंधुओं में, अपने ही माता पिता में, अपने ही बाल बच्चों में ऐसा कुछ बोलना सीखें। जितना तोप टैंक बम और बंदूक से दुनिया में लोगों ने अपनी जान नहीं गंवाई है, उससे ज़्यादा लोगों ने इन शब्दों के बौछार से अपनी जान गंवाई है। कटु शब्दों से। सास ने बहू को कुछ ऐसा कह दिया कि वो सह नहीं पाई और आग लगा ली। बहू ने सास को कुछ ऐसा कह दिया कि सास सह नहीं पाई और जा कर के ट्रेन में कट गई। पिता ने पुत्र को ऐसा कुछ कह दिया, वो सह नहीं पाया, पंखे में लटक गया। पति ने पत्नी को कुछ कह दिया और वो जहर खा ली। और पत्नी ने पति को कुछ कह दिया और वो घर से भाग गया और कभी आया ही नहीं घर। ये खूब ऐसा हो रहा है आज। और ये तो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। सामान्य रूप से सबको चोट मिल ही रही है। इसलिए कभी भी किसी को कटु ना कहो। और केवल शब्दों से ऐसे ही नहीं कहा जाता, अनेक ढंग से भी कहा जाता। किसी को नीच मत कहो। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो नीच हो। मनुष्य नीच होता ही नहीं है। हाँ, मनुष्यता से जो वंचित है वह नीच होता है। जिसके अंदर हिंसा भरी हुई है, जिसके अंदर हत्या है, जिसके अंदर दुराचार है, जिसके अंदर दूसरे को मिटाने की भावना है, वो नीच है। ऐसी नीचता को छोड़ दीजिए। आप देवता हैं। एक तरफ किसी का तलवार से गला काट देना ये एक हत्या है, पाप है। और दूसरी तरफ किसी के कान में ये बात डाल देना कि तुम जन्म से नीच हो, अछूत हो, ये उससे भी बड़ा पाप है। और हमारे देश में कुछ लोगों के लिए ऐसा ये पाप किया गया है। हमारे 70% भाइयों के लिए कि तुम जन्म से नीच हो। नीच काहे को हैं? तहिया हम तुम एकै लोहू, एकै प्राण व्यापै मोहू, एकै जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। साहब कहते हैं कि अरे सबके शरीर में वही खून है, हड्डी मांस चाम है और एक समान सबका जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, सब वही दाल चावल खाते हैं, सब वही धरती में रह कर के वही हवा पानी का उपयोग करते हैं, सबके अंदर वही आत्मा विराजमान है, दिव्य चेतन आत्मा ब्रह्म स्वरूप, और सबके अंदर वही काम क्रोध लोभ मोह भरा हुआ है। जो उन अपने दोषों को मिटा डाले वही ब्रह्म है। और जो ब्रह्म को समझे वही ब्राह्मण है। और जो उस ब्रह्म को ना पहचाने वही नीच है। जो चाम की बुद्धि रखे वही चमार है। ये अष्टावक्र जी की कहानी तो आप लोगों ने सुना होगा ना, कि राजा जनक की सभा में ये घोषणा हुई कि जो मुझे ब्रह्म ज्ञान दे उसको मैं अपना गुरु स्वीकार कर लूँगा। तो सभा में दरवाजे पर, गेट पर ही एक बहुत बड़ा नगाड़ा रख दिया गया था कि जो जितना शास्त्रों का ज्ञानी हो वो उतने चोट यहाँ पर नगाड़े में मार करके अंदर प्रवेश करे, सभा में बैठे। तो कोई एक चोट मारता, इसका मतलब एक वेद का ज्ञान है, कोई 2 कोई 3। तो इतने शास्त्रों का ज्ञाता होता तो लोग समझ लेते कि हाँ ये इतना ज्ञाता है।
अष्टावक्र ऋषि जी आए और वो चोट मारने लगे तो 4, 6, 10, 20, 15 चोट मारते ही चले गए। लोग कहे अरे भाई इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी कौन आ गया है। और जब बहुत चोट मारने के बाद अंदर पहुँचे टेढ़े मेढ़े, अष्टावक्र का मतलब ही होता है 8 अंगों से टेढ़ा व्यक्ति, तो उनको देख करके सभा के लोग हंस पड़े। तो अष्टावक्र ऋषि जी भी हंस पड़े। तो बैठे सभा के लोगों ने कहा अरे आप क्यों हंस रहे हैं। इन्होंने पूछा आप क्यों हंस रहे हैं। तो सभा में बैठे हुए लोगों ने कहा कि हम इसलिए हंसे हैं कि ये इतनी चोट मार दिए 8 अंगों का टेढ़ा, ये टेढ़ा मेढ़ा आदमी ये राजा जनक को ब्रह्मज्ञान देने आया है। कहा अच्छा। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि मुझे इसलिए हंसी आ गई है कि ये चमारों की मंडली बैठी हुई है राजा जनक को ज्ञान देने के लिए, मुझे ये आश्चर्य लगा इसलिए मैं देख करके हंसा। तो सब लोग गुस्सा गए, अरे तुमने हमें ऐसा क्यों कहा। कहा अरे तुम चाम की देह की परख कर रहे हो, तो जो चाम को पहचाने वो कौन हो सकता है भला। अब तुमने मेरे अंदर बैठे ब्रह्म आत्मा को तो देखा नहीं। गन्ना टेढ़ा होने से कहीं रस टेढ़ा होता है, नदी टेढ़ी होने से कहीं नदी का पानी टेढ़ा होता है, शरीर टेढ़ा होने से कहीं आत्मा टेढ़ी होती है, नहीं होती है। इसलिए शरीर को मत देखो, शरीर में बैठे उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा को देखो। और आत्मा वैसा ही सबका होता है, दिव्य निर्मल ज्ञान स्वरूप। और जो वैसा जीवन जिए, पवित्र जीवन, संयम सदाचार त्याग वैराग्य अनासक्ति निर्मोहता का और गुरु भक्ति का जीवन जीता है, वो सब ब्रह्म स्वरूप हैं। इसलिए आप सब लोग वह ज्ञान प्राप्त कीजिए। और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग में संतों के पास, ज्ञानियों के पास, महापुरुषों के पास, साधकों के पास जाओ। जैसे डॉक्टरी पढ़ना होता है तो क्या कोई किसानों के पास जाकर के डॉक्टरी पढ़ता है। बड़े डॉक्टर और जो डॉक्टरी जानते हैं उनके पास, वकालत पढ़ने के लिए वकीलों के पास, अंग्रेजी पढ़ने के लिए अंग्रेजी जानकार लोगों के पास। इसी प्रकार आप अपने जीवन को अगर सुखी बनाना चाहते हैं, निर्दोष बनाना चाहते हैं, शांत और ज्ञानवान बनाना चाहते हैं, तो शांत स्वरूप निर्दोष और ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी संतों के पास जाओ। तब आपको वह मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपकी अंतरात्मा जो चाहती है, आपकी अंतरात्मा अंदर से धन नहीं चाहती, रुपया पैसा नहीं चाहती है, वो शांति चाहती है। आप अपने अंदर से टटोलिए। सब लोग दुनिया में, सब लोगों की एक ही मांग है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख हो ईसाई, स्त्री हो या पुरुष हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, और शिक्षित हो या अशिक्षित हो, शहरी देहाती कोई भी हो, हर चीज़ में भेद हो सकता है। कोई हो सकता है ज़मीन चाहता हो, कोई हो सकता है मकान चाहता हो, कोई हो सकता है बड़ा पद चाहता हो, लेकिन जब दिल से पूछेंगे तो सबके अंदर से एक ही पुकार उठेगी, हम अंदर से शांति चाहते हैं। सबसे पूछिए, क्या कोई चाहेगा कि नहीं मैं धन तो चाहता हूँ लेकिन अशांति चाहता हूँ रात दिन। और जब एक धनी व्यक्ति भी जो जीवन भर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा, जब वह शरीर छोड़ता है तो उसकी श्रद्धांजलि मनाई जाती है, तो लोग क्या बोलते हैं उसकी श्रद्धांजलि में, अमुक सेठ जी का शरीर छूटा, अच्छे थे, अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी अंतरात्मा को शांति दे। शांति काहे को भाई दिला रहे हैं आप। वो तो धन चाहता था जीवन भर, पद चाहता था जीवन भर कि मैं मुख्यमंत्री हो जाऊं, मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं, अब मरे तो उसके लिए आप कामना कीजिए कि हे भगवान ये प्रधानमंत्री जी मरे हैं, अब इनको प्रधानमंत्री बनाना। कोई नहीं कहता है ना। सब लोग यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का, विधायक जी का, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का शरीर छूटा है, अच्छे रहे, जैसे भी रहे हों, अच्छा कहना ही पड़ता है उस समय। लेकिन भगवान उनकी अंतरात्मा को शांति देना, शांति सब चाहते हैं।
अशांति आप भी चाहते हैं, शांति की कमाई करो, ये आपकी अंदर से पुकार है। और ये कमाई करने के लिए आप सब स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी जगहों में रहते हुए, अपने अपने घरों में, परिवार में, बाल बच्चों में रह करके अपना दुकान, खेती, व्यापार जो कर रहे हो सब करते हुए शांति का काम करो। ये बड़े पद पर चले जाना, बड़ी नौकरी पा जाना, बड़ी ज़मीन पा जाना और बड़ा धनी हो जाना, बड़ा परिवार हो जाना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये है तो उसको निभाइए आप। यद्यपि निभाने में भी एड़ी चोटी का पसीना इकट्ठा करना पड़ता है। एक देश को चलाना सरल है, एक प्रदेश को चलाना सरल है, लेकिन एक परिवार को चलाना कठिन है। देश को, प्रदेश को चलाने में क्या लगता है? आप तोप टैंक लगा करके सैनिक खड़ा कर दीजिए और बंदूक के नोक के बल पर आप सबका दमन करके उनको बस में कर सकते हैं, लेकिन परिवार में आप बंदूक नहीं चला सकते हैं। वहाँ बम पिस्तौल दिखा करके काम नहीं बन पाएगा। पत्नी ने कुछ कहा, उसकी ज़रूरत है, उसकी इच्छा है कुछ, अब आप उसको बंदूक दिखा करके अपने कब्जे में करेंगे? पति की कुछ ज़रूरत है, आप उसको राइफल दिखा करके अपने बस में करेंगे? अनायशेन शस्त्रेण मृदुना हृदय छिदा, ऐसी बंदूक दिखाइए जो लोहे से बनी ना हो। वह क्या है? मीठी वाणी। मीठी वाणी का उपयोग कीजिए। और जब तक आप मीठी वाणी का उपयोग नहीं करेंगे तब तक आप बाहर तो जीत लेंगे, लेकिन परिवार के लोगों को तो नहीं ही जीत पाएंगे। इसलिए बाहर आप दिमाग का उपयोग कीजिए, लेकिन अपने परिवार में दिल का उपयोग करिए। साहब जी एक कहानी कहा करते हैं कि एक व्यक्ति था, उसके आँख में कष्ट था, डॉक्टर के पास गया और कहा कि डॉक्टर साहब मेरे आँख में दर्द है, लेकिन साथ साथ पेट में भी दर्द रहता है। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, ये सुरमा लीजिए और इसको आँख में लगा लेना, और ये चूरन लीजिए, इसको खा लेना, आँख भी ठीक हो जाएगी, पेट भी ठीक हो जाएगा। और वो आया घर, उलट दिया, दवाई के प्रयोग विधि को उलट दिया। जो सुरमा था उसको तो फाँक लिया, और जो चूरन था खाने के लिए उसको आँखों में लगा लिया। तो क्या हुआ? आँखों में जलन, एकदम आँखें लाल हो गई, सूज आई, और वो जलन होने लगा कि देखना मुश्किल हो गया, और पेट की पीड़ा बढ़ गई। और डॉक्टर के पास गया, कहे डॉक्टर साहब कैसी दवा दिए हैं, बहुत तकलीफ़ बढ़ गई है। कहे तुमने कैसे उपयोग किया? कहे इसको मैंने लगा लिया, इसको खा लिया। कहा रे भोले आदमी, जिसको तूने लगाया है वो खाने की थी, और जिसको तूने खा लिया है वो लगाने की थी, उल्टा कर डाला है। हम लोग भी यही कर रहे हैं। जहाँ दिल का उपयोग करना चाहिए वहीं दिमाग का उपयोग कर रहे हैं। घर में दिल का उपयोग करो, बहू के साथ मीठा बोलो, सास के साथ सम्मान प्रेम की भाषा बोलो, बेटे से सह करके मीठा बोलो, पिता का आदर सम्मान करो। यही तो नहीं हो पा रहा है। यहाँ दिमाग लगा रहे हैं, पिताजी भाई को शायद ज़्यादा धन दे रहे हैं, उन्हीं के पक्ष में है। बिना मतलब का दिमाग लगा करके संदेह कर रहे हैं। और पत्नी से संदेह हो रहा है, पति से संदेह हो रहा है, अनावश्यक संदेह। थोड़ा सा वो 2 दिन देर से आया तो पत्नी संदेह करने लगी, कहीं इनका मन और लग रहा है क्या? पत्नी किसी से थोड़ा हंस करके बोल दी तो पति संदेह करने लगा, इसका मन कहीं और लग रहा है क्या? बेकार में। अरे सहो और मीठा रहो, अगले पर विश्वास करोगे तो विश्वास बढ़ेगा। विश्वास से विश्वास को जीता जाता है, प्रेम से प्रेम बढ़ाया जाता है, और वैर से वैर बढ़ता है, संदेह से संदेह बढ़ता है, अहंकार से अहंकार बढ़ता है। आप क्या चाहते हैं? प्रेम चाहते हैं तो प्रेम देना सीखिए। जैसे गेंद को जब दीवार की ओर जितना तेजी से फेंकोगे उतना तेजी से लौट करके आएगा, और जब गोबर को दीवार की ओर जितना तेजी से फेंकोगे तो आपकी ओर लौट करके आएगा। आप क्या चाहते हैं?
गोबर को फेंकना चाहते हैं कि गेंद को? गेंद। अच्छी बात आप प्रसारित कीजिए, जो आप चाहते हैं वही बांटना शुरू कर दीजिए। दुनिया में नियम है, एक नियम है, हर चीज़ का नियम है। आप बीज को खेत में फेंक दीजिए तो आपको क्या देगा? विजय तो देगा। जिस चीज़ का बीज आपने खेत में फेंका है वो कई गुना करके आपको दे देगा। अब आप बीज को बचाए रखना चाहते हैं, सोचते हैं कि नहीं मैं क्यों फेंकूं, तो फिर धरे रहिए वही बीज को। ऐसे ही आप प्रेम, विनम्रता, मिठास, हंसी खुशी फेंकिए, दीजिए, कंजूसी मत कीजिए। इससे आपका दिल दिमाग ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और घर का माहौल भी बढ़िया रहेगा। खान पान को सदैव शुद्ध रखो। अगर घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो घर में रहने वाले देवता तो बनिए पहले। आप स्वयं शैतान बने हुए हैं, हिंसक हत्यारे बने हुए हैं, मार काट करने वाले बने हुए हैं, कटु कठोर बोलने वाले बने हुए हैं, तो ऐसा व्यवहार करने वाला कहीं घर स्वर्ग होगा? लोगों के स्वभाव से स्वर्ग बनता है, न कि केवल स्वर्ग कायम कर देने से। आप झोपड़ी में रह करके भी अपने उस झोपड़ी में स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सकते हैं और महल में रह करके भी नरक का अनुभव कर सकते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ऐसा हो रहा है, खूब हो रहा है। उनके पास पैसे थे, नौकरी थी, व्यापार था और खूब बड़ा मकान बनवा लिए, और चरित्र आचरण बोल चाल चाल चलन ठीक नहीं है, गंदा संदा जीवन जिए, खान पान वैसे रखे, घर में भी तानाशाही रखे, और घर में जो नरक फैला और जो रोग फैला कि उसी घर में कैद खाने की तरह पड़े हैं बिस्तर पर और सड़ रहे हैं, रो रहे हैं, कोई उनका सहारा नहीं है। अपने ही हाथों से हमने अपने लिए कितना दुख तैयार किया है। और जिन लोगों ने प्रेम से, मिठास से, भक्ति सत्संग करते हुए, सेवा सद्भाव का व्यवहार करते हुए अपनी छोटी सी मड़ैया में रहना सीखे और दूसरों से भी, अपनों से भी हंसी खुशी का जीवन जिए और थोड़ी सी कमाई में दान पुण्य, सेवा सत्संग, भक्ति भजन भी करते रहे, देखो उनका जीवन, वे भी जीवन को जिए लेकिन उनका जीवन दिव्य हो जाता है। इसलिए अपने खान पान को सदैव पवित्र रखना। कभी भी अंडा, मांस, मछली, शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट को मत छुओ। ये अछूत हैं, इनसे नफरत करो। अगर इनको आप खाए पिएंगे आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। यही है नरक, और इन्हीं को सेवन करने वाले नरक में रहते हैं। यहीं आप स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं अपने खान पान रहन सहन को ठीक करके। इसलिए ठीक बनिए, अलग से कहीं स्वर्ग नहीं मिलेगा कि वहाँ हम सुधरेंगे। सुधरने का, बनने का और अपने जीवन को बदलने का आज अवसर है। अवसर है तो यह है, जो चाहो पुण्य कमा लो। अगर आज कुछ करना है, अपने को बनाना है तो आज बनाओ। आज नहीं सावधान होंगे तो तब चतिहो जब तजिहो प्राणा, भया आयान तब मन पछताना। उस समय फिर बहुत पछताना पड़ेगा अगर आज हम सावधान हो करके अपना काम ना किए तो, भक्ति भजन ना किए तो। इसलिए सदैव अपने खान पान को ठीक रखो। देखो ये जीवन हमारा क्षणभंगुर है, निरंतर बदल रहा है। आजकल में बुढ़ापा आएगा, शरीर शिथिल होगा, मौत भी आएगी। उस दिन की भी याद रखो, अपने आत्मा को पहचानो। ये देह सदा के लिए नहीं मिली हुई है। आप अपने ही घर, गांव, बस्ती, मोहल्ले से देखते हैं कि आए दिन कहीं से टेलीफोन आता है, कहीं से पत्र आता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी का बीपी डाउन हो गया है, शुगर बढ़ गया है और किसी को लकवा लग गया है। हो रहा है। हमारा भी तो वही शरीर है, हमारे ऊपर भी तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ऐसा करो कि जब तक मौत दूर है, रोग दूर है, बुढ़ापा दूर है, तो कुछ भजन भक्ति की कमाई कर लो। यही तो साथ में जाएगा। अपनी आत्मा को पहचानो। आप केवल ये हाड़ मांस चाम
और थूक खखार के बंडल थोड़े हैं। अगर यही हैं तो आपकी सोच कितनी तुच्छ है ना, कि अपने आप को यही मान बैठे हैं कि ये हम बस हड्डी मांस चाम हैं। अरे ये शरीर है हड्डी मांस चाम। इस हड्डी मांस चाम में आप दिव्य चेतन आत्मा बैठे हुए हैं और अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। विवस्था है, यहाँ पर मजबूरी है, इसमें रहना पड़ रहा है, क्योंकि आपके कर्म पहले कुछ ऐसे थे कि हड्डी मांस में आना पड़ा। अगर आज सावधान ना हुए तो और भी दयनीय दशा होगी। मनुष्य का शरीर तो दुनिया में समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ माना गया है ना, जिसे गाय कहते हैं, जिसे हाथी कहते हैं, जिसे ऊंट और घोड़ा आदि कहते हैं, उन सब से, और फिर चूहा बिल्ली सुअर कुत्ता गधा कीड़ा मकोड़ा मक्खी मच्छर से तो बहुत ज़्यादा महान है। और आज इस मनुष्य शरीर में आकर के भी अगर हमने इस आत्मा को ना पहचाना, यहीं तो पहचाना जा सकता है। आप एक घोड़ा से जाकर के कहो, गाय से बैल से जाकर के कहो, हे बैल जरा कुछ भजन किया कर, वो कभी समझेगा आपकी बात को? कोई नहीं समझ सकता है। यहीं पर एक कुत्ता बैठा हो और वो हमारी बात को सुन भी रहा होगा, लेकिन कुछ समझ पाएगा? लेकिन वो तो कुत्ता है, बैल है, घोड़ा है, गधे हैं। दुनिया में मनुष्य भी ऐसे हैं जो इस आत्म कल्याण की बात को, अपने आप को पहचानने की बात को, मनुष्य भी तो हैं ऐसे जो नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोगों को ये सद्बुद्धि कुछ मिली है, किसी ना किसी ढंग से संतों का वो ज्ञान मिला हुआ है, वो छीट पड़ी है, तभी ये सत्संग में आकर के बैठे हैं। लेकिन इसके लिए प्रेम बढ़ाओ। जितना प्रेम बढ़ाओगे उतना ज्ञान बढ़ेगा, जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना त्याग बढ़ेगा। त्याग क्या बढ़ेगा? अहंकार का त्याग, मोह का त्याग, आसक्ति का त्याग, लोभ का त्याग। और जितना ये त्याग बढ़ेगा उतना बोध बढ़ेगा, आत्मा का बोध। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, ये बोध बढ़ेगा। तो ये प्रेम से त्याग, त्याग से ज्ञान, अज्ञान से भक्ति और बोध की प्राप्ति होती जाएगी और आप कल्याण का काम कर सकेंगे। और आप फिर वो प्राप्त करेंगे जहाँ पर दुख का नाम नहीं होगा और सदा आनंद आनंद आप रहेंगे। इसलिए सज्जनों और देवियों, ये मानव जीवन में ही भक्ति भजन का काम किया जा सकता है। सद्गुरु कबीर ने कहा है कि मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, यह तन केर बहुत हैं साझी। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपारा। लंबा पद है। साहब कहते हैं अगर मनुष्य जन्म में तुमने धोखा खा लिया, चूक गए, तो फिर समझ लो कि बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, बहुत बड़ा दांव तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। दांव है, आज अवसर है, अवसर का लाभ ले लो। आज स्वस्थ शरीर मिला हुआ है, धन जोड़ने में ना लगे रहो, केवल विषय वासनाओं भोगों में ना लगे रहो। ये 4 दिन का शरीर है, ये जवानी सुंदरता इसी शरीर में गल करके बूढ़े होकर पोपला मुख लिए, धसी हुई आंखें और लड़खड़ाते कदम लेकर के एक दिन बैठे खांसते रह जाओगे। क्या काम आएगा शरीर? इसलिए इस शरीर में रह करके जब तक स्वास्थ्य है, शरीर है, बढ़िया भजन का काम कर लो, सेवा सत्संग का काम कर लो। वर्तमान में सुखी रहोगे, बाल बच्चे भी संस्कारी हो जाएंगे, पुण्यात्मा बनेंगे और आपका बुढ़ापा सुखद होगा। आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। जहाँ जाओगे अपने रहनी सदाचार और सद्कर्मों से पराये लोगों में भी सम्मान पाओगे। और इसी गति से आपका अगर विकास होता गया, जीवन बदलता गया, आप बदले, परिवार बदला, समाज बदला और देश बदला। यही तो है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। इसलिए अपना सुधार हमें करना चाहिए। सुधार का यही अवसर है। और सुधार ये नहीं है कि अच्छा गाड़ी, अच्छा कमरा, अच्छा कपड़ा और अच्छा चेहरा बना लिए, बस यही सुधार। ये नहीं है, ये तो ऊपर की सजावट है। बाहर भी ठीक हो, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा आपका दिल दिमाग ठीक होना चाहिए, कर्म विचार ठीक होने चाहिए, आपकी वाणी ठीक होनी चाहिए, आपके संस्कार ठीक होना चाहिए। और ये कहाँ मिलेगा? कोई विद्यालय, कोई कॉलेज, कोई डॉक्टर, कोई थानेदार, कोई वकील साहब ये बताएगा? सत्संग एक जगह है। सत्संग से जुड़ो और सत्संग में लग करके ज्ञान भक्ति की बातें सीख करके जीवन में उसको उपयोग करेंगे
तब आपका जीवन महान होगा, आप सुखी होंगे, परिवार के लोग भी संस्कारी बनेंगे, आपका बुढ़ापा भी मंगलमय होगा। तो ये काम बड़े शौक़ से सबको करना चाहिए। मैं अपनी बातें आप लोगों के बीच कुछ कहता रहा। हमारे बीच पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं, आप उनके अमृत वचनों से लाभान्वित हों। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।